औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर हम आमने सामने हैं। एक बार फिर हमारी मुलाकात इस क्या कहते हैं सोशल मीडिया के मीडियम के थ्रू हो रही है। तो हम आज जो टॉपिक हमने जो पिकअप किया है, जो चूज किया है एज पर सिलेबस, वो है क्लास 10th की किताब से लेसन नंबर 5 है उसका, सरमन एट बनारस। Sermon at Banaras, and the said lesson, the Sermon at Banaras, has been written by this Bertha Rensta, or she is an English writer from America. So, before going to this lesson, let us try to understand the title, because it would help us lot in this understanding the lesson in a better way, easily. सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे, एक अहम बात जो है, एक अहम लफ्ज है यहाँ पे, दैट इज sermon. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट sermon इज. sermon किससे कहते हैं? तो सिंपल वर्ड्स में, आसान जुबान में हम कहेंगे sermon एक मजहबी या इखलाकी तकरीर को जो किसी मजहबी स्कॉलर ने कहीं पे की हो. Or in other words, I would like to say that a sermon is a lecture that is delivered by a religious scholar, and the subject of which is religion or moral, something like this. तो इसको हम sermon कह सकते हैं. And this, as this title says, sermon at Banaras. These are the sermons, or this is a sermon that was delivered by one of the most famous personalities called Gautam Buddha, who is also known as the founding father of, or the founder of Buddhism, one of the main religions today nowadays practiced in this world, Buddhism. तो उसी के जो तकरीरें हैं, जो तकरीरें हैं जो उसने की थी हिंदुओं की, एक जो हिंदू मजहब के हिसाब से एक होली सिटी जो है बनारस, वहां पे उन्होंने की थी. एंड इट इज सेड दैट इट वाज ही डिलीवर्ड दिस लेक्चर सम अबाउट 2005 इयर्स बैक. आज कोई 2-2,500 साल पहले की बात है. तो अब हम चलेंगे अपने लेसन की तरफ. एंड दिस लेसन, द सर्मन एट बनारस, इज मेनली, दिस लेसन फोकसेस, इसका मेन फोकस जो है, इसका मेन फोकस वो ये है, इट मेनली फोकसेस ऑन द टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा और द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म. बौद्ध मत की जो तालीमात है उनके बारे में यहाँ पे ज्यादा डिस्कशन किया गया है, वो इसका इशू है ज्यादातर. तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेट अस ट्राई इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस लेसन. इस लेसन को आसानी से समझने के लिए इस लेसन को मैंने कोशिश की है, मैंने इसको 3 हिस्सों में तकसीम करने की कोशिश की है. द फर्स्ट पार्ट, हियर दिस लेसन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स सो दैट वी मे अंडरस्टैंड इट इजीली, हम आसानी से इसको समझ सकें, इसलिए हमने ऐसा किया है. तो जो पहला पार्ट इसका है, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन देयर इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द गौतम बुद्धा's लाइफ. गौतम बुद्धा की लाइफ का इंट्रोडक्शन दिया गया है. Who was Gautam Buddha? Because nowadays we know him by the name of Gautam Buddha, but before this name he was somebody, he was a common man like you and me. वो एक आम इंसान था, वो कोई मजहबी रहनुमा नहीं था. He was not a religious scholar, leader or something like that. No, वो एक कॉमन इंसान था, एक आम इंसान था वो. लेकिन what led to his transformation? किस चीज ने उसको गौतम बुद्ध बना दिया? दिस इज द क्वेश्चन, ये सवाल है. एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर. यहां पे पहले ही हिस्से में इसने दिया है, इसका जवाब भी दिया गया है. तो मैं ये बता दूं, पहले 25 साल पहले पार्ट में डिस्कस किए गए हैं. लेटर उसके बाद में दूसरा हिस्सा डील करता है कि व्हेन ही गॉट द एनलाइटनमेंट, जब उसको रूहानी बसीरत हासिल हुई, जब गौतम बुद्ध को रूहानी बसीरत हासिल हुई, जब वो एक आम इंसान से बहुत क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं बहुत आगे चला गया,
बहुत आगे चला गया, रूहानी ताकत उसने हासिल की, मजहबी तौर वो एक अजीम लीडर माना जाने लगा। तो दूसरा हिस्सा उसको डील करता है। एंड द लास्ट पार्ट डील्स विद द शॉर्ट स्टोरी, सो वी कैन से दैट एक कहानी पे मबनी है, जिसमें एक औरत की कहानी है। देयर इज ए वुमन कॉल्ड किस्सा गौतमी हु हैज ओनली वन सन, जिसको एक ही बेटा होता है। एंड शी लॉस्ट हर सन, उसको वो बेटा मर जाता है। आफ्टर दैट शी गोज टू गौतम बुद्ध, एंड देन उस पार्ट में वी सी हाउ द गौतम बुद्ध, how Gautam Buddha treats her or advises her to do, and so that the sufferings of these Kissa Gautami can be reduced. And this is the main motive of the Gautam Buddha was also this, that he wanted to reduce or he wanted to end the sufferings of common man. इन लोगों की सफरिंग, मुसीबत, परेशानियां कम करना चाहता था वो। नाउ लेट्स गो टू आवर टॉपिक। पहले विषय पर हम जाएंगे। गौतम बुद्ध began life as a prince named Siddhartha Gautama in northern India. At 12, he was sent away for schooling in Hindu scriptures, and 4 years later he returned home to marry a princess. They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. At about the age of 25, the prince, heretofore shielded from the sufferings of the world, while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. These sights, most important thing, these sights so moved him that he at once became a beggar and went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. Here I stop. So, Gautam Buddha was actually a prince. Gautam Buddha जो था वो एक शहजादा था, and his real name, उसका असली नाम था सिद्धार्थ गौतमा। What was the real name of Gautam Buddha? सिद्धार्थ गौतमा। सिद्धार्थ गौतमा उसका नाम था। And he began his life from, he started his life, he was born in somewhere in northern India, northern India में उसका जन्म हुआ, वहां पे वो पैदा हुआ। And at the age of 12, he was sent for schooling in the Hindu scriptures. और 12 साल की उम्र में, at the age of 12, this is another important point for we people to note, that at the age of 12 he was sent for schooling. वो स्कूल भेजा गया बाज़ाब्ता तौर, we can say formal schooling, so that शायद इससे पहले, maybe इससे पहले he was taught at his home, उसको घर में जो उस वक्त की रिवायती तालीम थी, ट्रेडिशनल तालीम जो थी, मरवज्जा तालीम थी, उसको घर में ही पढ़ाते थे। बट आफ्टर दैट एट द एज ऑफ 12 ही वाज सेंट फॉर स्कूलिंग इन ए हिंदू स्कूल टू लर्न sacred scriptures of Hinduism, यानी हिंदू मजहब की जो मुकद्दस किताब, होली बुक ऑफ हिंदुइज्म, हिंदू रिलीजन की जो क्या कहते हैं मुकद्दस किताबें हैं, जिसमें गीता है, जिसमें वो वेदास हैं, बाकी चीजें हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, या बाकी कोई चीज जो भी कुछ होगा उस वक्त का, एज पर द ट्रेडिशन ऑफ दैट टाइम, उस वक्त के ट्रेडिशन के हिसाब से, उस वक्त के रिवाज के हिसाब से कैसे पढ़ाया जाता था, क्या पढ़ाया जाता था स्कूलों में, he was sent there. And 4 years later he returned home to marry a princess. And after spending 4 years in the school, after spending 4 साल इस स्कूल में गुजारने के बाद, he returns home, वो घर पहुंचता है 4 साल के बाद। And here is another main point of Gautam Buddha's life, that is he is being married
और यहाँ पे उसकी शादी हो जाती है, और शादी उसकी हो जाती है कितने साल की उम्र में? इट मीन्स उसकी शादी हो जाती है कोई 16 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में। Then they had a son and lived for 10 years at befitted royalty. After some time, उसके उनके यहाँ बच्चा पैदा होता है, उसको बेटा होता है, और वो बड़े शानदार बड़े शानदार आलीशान तरीके से, शहजादा जो था, बादशाह का बेटा था, महल खाने में बड़े मजे से जिंदगी गुजारते हैं। At about the age of 25, the prince, heretofore shielding from the sufferings of the world, while out hunting, chanced upon a man, then an aged man, then a funeral procession, and finally more begging for alms. And after this, we can call the climax of Gautam Buddha's life. This is the most important thing. We can term this as the climax of Gautam Buddha's life. At the age of 25, when once he was out for hunting, वो बाहर गया था, अपने महल से बाहर गया था शिकार करने, और वो कुछ ऐसी चीजें देखता है। वो एक बीमार आदमी को देखता है, सिक मैन, एन एज्ड मैन, एक बुजुर्ग बूढ़े आदमी, कमजोर आदमी को देखता है, ए फ्यूनरल प्रोसेशन, एक जनाजे को देखता है। Then these sights moved him so much. ये चीजें उसको इतना क्या कहते हैं, हिलाती हैं, उसकी रूह को इतना हिलाती हैं, उससे इतना क्या कहते हैं, इनसाइट्स, जब ये चीजें वो देखता है, वो बहुत ही ज्यादा उसकी क्या कहते हैं, बहुत बड़ी तब्दीली आती है उसमें, बहुत बड़ी तब्दीली आती है, रूहानी तब्दीली आती है उसमें। और लेटर ही लीव्स वो अपना घर छोड़ता है, अपनी फैमिली छोड़ता है, ऐश आराम, ही लीव्स एवरीथिंग, वो हर चीज छोड़ता है। और हियर इज द सेकंड पार्ट, यहां से वो फिर कड़ी तपस्या करता है, बाकी चीजें जो भी करता है, और उसके बाद में ही अटेन्स एनलाइटमेंट, उसको रूहानी बसीरत हासिल होती है, एज पर दीस लेसन, उसको रूहानी बसीरत हासिल होती है, एंड ही बिकम्स लॉर्ड बुद्धा, वो गौतम बुद्ध बन जाता है। दिस इज ऑल द फर्स्ट पार्ट डील्स ऑल अबाउट दिस, पहला पार्ट इसके बारे में डील करता है।